फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 16 से 33 तक। वे लोग वहां से सोदोम की ओर चल पड़े। इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ हो लिया। प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करने जा रहा हूं, क्या उसे इब्राहिम से छिपाए रखूं? उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा और उसके द्वारा पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने उसे चुन लिया जिससे वह अपने पुत्र और अपने वंश को यह शिक्षा दे कि वे न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहें। इस प्रकार मैं उसे जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे पूरा करूँगा। इसलिए प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज़ उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतरकर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज़ पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे दो पुरुष वहाँ से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं। क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसे कर सकता है? क्या तू समस्त पृथ्वी का न्यायकर्ता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए नगर बनाए रखूँगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहाँ केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध न करे और मुझे बोलने दे। हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी धृष्टता क्षमा कर। हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा न माने, मैं एक बार और निवेदन करूँगा। हो सकता है कि केवल 10 मिले।
और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उससे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम के साथ बातचीत करने के बाद प्रभु चला गया और इब्राहिम अपने यहाँ लौटा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। उसका क्रोध समाप्त हो जाता और सदा के लिए नहीं बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 18 से 22 तक। अपने को भीड़ से घिरा देखकर यीशु ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर यीशु से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में से किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से है। अध्याय 18 पद संख्याएं 16 से 33 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर ने इब्राहिम को सूचित किया कि ईश्वर सोदोम और गोमोरा को बर्बाद करने वाला है, क्योंकि वहाँ के लोग भयंकर पापमय जीवन में बिता रहे हैं। और इब्राहिम ने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर से दया याचना की, मध्यस्थ प्रार्थना की। इब्राहिम का कहना था, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं, क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण
जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तो यह कैसे कर सकता है? क्या तू समस्त पृथ्वी का न्याय करता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए नगर बनाए रखूंगा। तो इब्राहिम ने और मुलायम होकर के और एक प्रार्थना की, मैं तो मिट्टी और राख हूं, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूं? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इसी तरह इब्राहिम नीचे नीचे बार्गेन करने लगा, बातचीत करने लगा। अंतिम में इब्राहिम का कहना था, मेरा प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार और निवेदन करूंगा। हो सकता है कि केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। इन पवित्र वचनों से ईश्वर हमें सिखाता है कि हमारे और ईश्वर के बीच एक रिश्ता है। हम मध्यस्थ प्रार्थना कर सकते हैं, एक विधान का रिश्ता है। और प्रभु यीशु के आने के बाद प्रभु ने हमें सिखाया, ईश्वर हमारे प्रेमी पिता है, अब्बा पिता है। और प्रभु ने हमको यह सिखाया, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। हमें हिम्मत के साथ प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करनी है। और इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार के पहले प्रवचन में अध्याय 5 में प्रभु का कहना है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, उनको सांत्वना मिलेगी। यह साधारण शोक नहीं है। बाइबल पंडितों के अनुसार जो दुखी होकर शोक करते हुए दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने वालों के बारे में है। यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो रो रो कर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना की सुनवाई होगी, उन्हें सांत्वना मिलेगी। और प्रभु यीशु मरकर जी उठे हैं। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं, रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 में, यीशु तो मर गए बल्कि जी उठे और पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 2 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात यीशु मसीह जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। कई लोग यह मध्यस्थ शब्द से गलत समझते हैं, क्योंकि हिंदी में केवल एक ही शब्द है, मध्यस्थ। ईश्वर और मनुष्यों के बीच यीशु एक मीडिएटर है, इंटरसेसर नहीं। वे ईश्वर और मनुष्य के बीच एक मीडिएटर है, बीच की कड़ी है। और हम इंटरसेसर्स हैं, हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु एक विशेष प्रकार के मध्यस्थ हैं। हिंदी में ऐसा शब्द नहीं है मीडिएटर के लिए, बीच में समझौता कराने वाला। इसलिए हमें समझना है, हम मध्यस्थ होकर उसी बीच वाली कड़ी यीशु के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। यह ईश्वर चाहता है और यीशु भी चाहते हैं। हमें दूसरों के लिए, संसार के सभी लोगों के लिए, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या
3 से हम लोग इस प्रकार पाते हैं, तब एक दूसरा स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए आया और वेदी पर खड़ा हो गया। उसे बहुत सा धूप दिया गया, जिससे वह उसे सब संतों की प्रार्थनाओं के साथ सिंहासन के सामने वाली स्वर्ण वेदी पर चढ़ाए। और स्वर्गदूत के हाथ से धूप का धुआं संतों की प्रार्थनाओं के साथ ऊपर चढ़ा और ईश्वर के सम्मुख पहुंचा। इसके बाद स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसे वेदी की आग से भरा और पृथ्वी पर फेंक दिया। इस पर मेघ गर्जन, वाणियां और बिजलियां उत्पन्न हुई और भूकंप हुआ। तो पृथ्वी पर चमत्कार होना है, परिवर्तन होना है, समूल परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन चाहिए तो संतों की प्रार्थना की जरूरत होती है। ईश्वर की आग है, ईश्वर का धुआं है, लेकिन संतों की प्रार्थनाओं के साथ सब मिलकर के स्वर्गदूत ने उन सबों को पृथ्वी पर पटक दिया तो मेघ गर्जन हुआ, बिजलियां चमकी, परिवर्तन हुआ। इसलिए आज हम पहले पाठ के वचनों पर विश्वास करते हुए मध्यस्थ प्रार्थना के लिए कृपा मांगे। यह साधारण प्रार्थना नहीं है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हम ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। प्रभु यीशु हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है, हमारे अगुवे हैं। हम उनके साथ दूसरों के लिए, दूसरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आया। वह तैयार था यीशु के पीछे पीछे जाने के लिए, लेकिन प्रभु ने उसे मना किया, उसे अपने साथ नहीं रखा, क्योंकि यीशु को भी बुलाना है। उसे बुलाहट दोनों तरफ से हैं। और मान लीजिए प्रभु यीशु ने उस शास्त्री को लिया, हो सकता है कुछ दिनों के बाद उसका विचार बदल जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु साधारण लोगों को, गरीब अनपढ़ लोगों को चुनते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 19 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, सीमोन पेतरुस और उसके भाई अंद्रे से कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। तो यीशु ने उनको बुलाया और उन्होंने उस बुलाहट को स्वीकार की। उसके अनुसार वे यीशु के साथ रहने लगे। तो यीशु भी इच्छा रखे और उनके अनुयायी भी इच्छा रखे, तो यीशु भी अपनी मर्जी से उनको चुने और वे भी उनके साथ रहें, उनकी बात माने। यह एक रिश्ता है। इसलिए प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 में कहा, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। शिष्य बनना, प्रभु यीशु के शिष्य बनना आसान नहीं है। उसमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। हमें अपनी संपत्ति, अपने रिश्तेदारों को पीछे रखना पड़ेगा। उन सबों से ज़्यादा महत्व यीशु को देना है। इसलिए प्रभु यीशु ने उस शास्त्री को मना किया। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार की शुरुआत में इसी प्रकार प्रभु यीशु के स्वभाव के बारे में कहते हैं। जब यीशु पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे, तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु यीशु को उन पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वे सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी
कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताए। वे तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। हर एक व्यक्ति को यीशु पहचानते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने उस शास्त्री का तिरस्कार किया। आज के सुसमाचार का दूसरा विषय है कि शिष्यों में से एक ने कहा, प्रभु मुझे अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। तो यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। प्रभु यीशु के कहने का मतलब है, इस संसार में चिंता करते हुए जो जीवन बिताते हैं वे एक तरह से भीतर से मुर्दे हैं। वे मुर्दों को दफनाने के लिए जाए, लेकिन यीशु के शिष्य आगे महान कार्य करने जाए। उनको इस दुनिया से दूर रहना है। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 19 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, एलिया वहां से चला गया और उसने शाफाट के पुत्र एलीशा के पास पहुंचकर उसे हल जोतते हुए पाया। एलिया ने उसकी बगल से गुजरकर उस पर अपनी चादर डाल दी। एलीशा ने अपने बैल छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ते हुए कहा, मुझे पहले अपने माता पिता का चुंबन करने दीजिए, तब मैं आपके साथ चलूंगा। एलिया ने उत्तर दिया, जाओ लौटो। एलिया ने छुट्टी दी ताकि एलीशा जाकर अपने माता पिता से मिलकर चुंबन देकर वापस आए। लेकिन प्रभु यीशु के अनुसार उनके शिष्यों को यह अनुमति नहीं है। हमको माता पिता से सब ऊपर उभर कर यीशु को प्यार करना है। इसलिए इस दुनिया से जाने के पहले पेतरुस को सबसे बड़ा अधिकार देने के पहले यीशु ने अन्य शिष्यों के सामने पेतरुस से यह सवाल किया, सीमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चरावो। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने 3 बार पेतरुस से सवाल किया और तीनों बार पेतरुस ने सबों के सामने घोषणा की, मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। यह सवाल हर एक व्यक्ति से यीशु पूछते हैं। यीशु के शिष्य लोगों को इसका जवाब देना होगा, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी हम यीशु के शिष्य बनकर स्वर्ग राज्य के लिए, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए कार्य कर सकेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम इस दुनिया से ज़्यादा, हमारे रिश्तेदारों से ज़्यादा प्रभु को प्यार करें, प्रभु के साथ रहें, प्रभु के लिए अपना जीवन बिताए। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी संत पेतरुस के समान तुझे सबसे ज़्यादा प्यार कर सके, तेरे लिए जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।